गांव भटियापुर में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन गांव वालों की मान्यता थी कि उस हवेली में आज भी कुछ मौजूद है। कोई कहता कि वहां आत्माएं हैं, कोई कहता वह शापित है। लेकिन 18 वर्षीय अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर जब बात चली हवेली की, तो उसने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत है तो आज रात चलो, हवेली में एक रात गुजारते हैं। उसके दोस्तों में से किसी ने भी हाँ नहीं की। सबने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली। रात 11 बजे वह टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रात का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और कुत्तों की दूर से आती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि जून की गर्म रात थी। हवेली के विशाल फाटक को उसने धक्का दिया और चरमराहट के साथ वह खुल गया। अंदर घूप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल, टूटे फर्नीचर और जाले ही दिखाई दिए। दीवारों पर उधड़े हुए रंग और टूटी तस्वीरें थीं। हवेली की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो यहाँ कोई बहुत वक्त से सांस ले रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह धीमे धीमे कमरों को एक एक कर देखता गया। कुछ भी असामान्य नहीं लगा जब तक वह आखिरी कमरे तक नहीं पहुंचा। आखिरी कमरा हवेली के सबसे पिछले हिस्से में था। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन अर्जुन जैसे ही उसके पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज से बंद हो गया। अर्जुन चौंका, पर खुद को संभालते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे में बहुत पुराना पलंग, एक झूला और एक शीशा रखा था। कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत से टपकती नमी की बूंदों की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि झूला बहुत हल्के से हिल रहा है, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। एक पल के लिए सब शांत हो गया। तभी शीशे में उसे अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखाई दी, एक लंबी सफेद साड़ी में महिला, बिना चेहरा लिए, जो बस खड़ी थी। अर्जुन ने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर अचानक वही महिला उसके ठीक सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक काली गहराई। अर्जुन डर से चीख नहीं सका, उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। महिला ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी थी। फिर अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कमरा बड़ा होता जा रहा है और वह महिला अब कई और आकृतियों में बदल चुकी है, जैसे कई आत्माएं उसे घेर रही थीं। वह किसी तरह चीखता हुआ बाहर भागा और पूरे जोर से हवेली का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। हवेली से बाहर आते ही सब सामान्य लगने लगा। हवा, रोशनी और उसकी आवाज भी लौट आई थी। लेकिन अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन जब लोग उसके पास पहुंचे तो उसने इशारों में बताया कि क्या हुआ। उसके दोस्तों ने उसका कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ धुंधली आवाजें थीं, कोई दृश्य नहीं। लेकिन एक आखिरी फ्रेम में वही महिला खड़ी थी, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। गांव वालों ने फिर तय किया, उस हवेली की ओर अब कोई नहीं जाएगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर शहर लौट गया, लेकिन जो भी उससे मिलने जाता वो उससे एक ही बात कहता, आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की मां ने एक दिन देखा, उसके कमरे के कोने में एक झूला हिल रहा है, जबकि खिड़की बंद थी। और शीशे में उसे अर्जुन के पीछे वही आकृति दिखाई दी। क्या अर्जुन उस हवेली से वाकई बाहर आया था, या कुछ उसके साथ बाहर आ गया था? अर्जुन अब क्या कर रहा है और क्या वह अभी भी इंसान है या कुछ और? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो का दूसरा भाग पार्ट 2 देखें। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।